आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएं जा रहे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का सत्ता के नए केंद्र, जिसमें आपको बताया जा रहा है क्षेत्रीय संगठन यानी यूरोपियन संघ EU, आसियान, सार्क और ब्रिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्र रूस, चीन, इजराइल और भारत के। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य क्या है? सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है आर्थिक विकास करना। तीसरा है शक्ति का संतुलन बनाए रखना। और चौथा है आपसी विवादों से बातचीत को हल करना। उसके बाद पहला पॉइंट है यूरोपियन संघ यानी EU क्या है। यूरोपियन संघ में कुल मिला के 27 राष्ट्रों का एक संगठन है। 1948 में मार्शल योजना के तहत इस आर्थिक मदद के लिए 1948 में मार्शल योजना के तहत आर्थिक मदद के लिए यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। 1957 रोम संधि यानी EEC का गठन हुआ और 1989 यानी 1979 यूरोपियन पार्लियामेंट संसद का गठन किया गया था। और 1992 यानी मजिस्ट्रेट संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया। यूरोपियन संघ की विशेषताएं क्या है? समान विदेश नीति यानी एक जैसा विदेश नीति होना चाहिए, समान सुरक्षा नीति होना चाहिए, समान मुद्रा का चलन होना चाहिए और मुक्त व्यापार यानी एक देश दूसरे देश पे कोई टैरिफ या किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद वीज़ा मुक्त आगमन यानी एक दूसरे के नागरिक को बगैर वीज़ा के आने जाने के लिए देंगे। उसके बाद है यूरोपियन संघ एक प्रभावी संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये यूरोपियन संघ एक प्रभावी संगठन है। ये उसका पहला पॉइंट है। ये एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यानी यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य व परमाणु शक्ति संपन्न है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास। उसके बाद उसके लास्ट पॉइंट है 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद यूरोपीय संघ की सीमाएं क्या है? यूरोपियन संघ की सीमाएं, डेनमार्क और स्वीडन ने साझी मुद्रा बनाने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। साझा संविधान बनाने के लिए कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। कई देशों अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसके बाद है उसका आसियान। सेकंड पॉइंट है इसका आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये 10 देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। 1967 घोषणा पत्र इस क्षेत्र में 5 देशों ने हस्ताक्षर किया था आसियान के लिए। आसियान का मतलब होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। 10 देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1967 घोषणा पत्र पर इस क्षेत्र के 5 देशों ने हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की थी। आसियान का संस्थापक देश था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। नए देश इसमें जुड़े थे वो था ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आसियान का झंडा 10 धन की बलिया 10 देशों को संकेत जो एकता, मिसाल व सहयोग बंधन में बंधे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच एकता का प्रतीक है। आसियान की शैली, सदस्य देशों के बीच टकराव रहित बातचीत, अनौपचारिक, सहयोगात्मक, कट्टरपंथ। आसियान की प्रासंगिकता क्या है? आसियान शैली और आसियान के 3 स्तंभ इस संगठन को प्रभावी बनाते हैं। आसियान के विजन 2020 बहुमुखी भूमिका, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बढ़ाने पर ध्यान देना। अमेरिका और चीन ने व्यापार के लिए इस क्षेत्र में रुचि दिखाई थी। आसियान क्षेत्रीय फोरम 1994 भारत समेत कई एशियाई देशों के
देशों और विश्व शक्तियों के लिए विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है। भारत ने पूरब की ओर देखो शांति नीति और पूरब के लिए काम करो नीति अपनाई थी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सार्क। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। इसमें 8 राष्ट्रों का एक राजनीतिक संगठन है। 1985 में पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में। 8 राष्ट्रों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सहयोग, ऐसा मंच जहां दक्षिण एशिया के सभी देश विश्वास और मित्रता की भावना से काम करते हैं। हिंद महासागर का सामरिक महत्व, व्यापारिक जलमार्ग। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, विश्व की 17% जनसंख्या इस देश में निवास करते हैं। यानी ये जो सार्क देश है, 8 जिसमें देश है, पूरे विश्व की 17% जनसंख्या इसी देशों में निवास करते हैं। उसके बाद है सार्क का सहयोग क्षेत्र, साफ्टा, खाद्य बैंक और विकास निधि। और सार्क की सीमाएं हैं, पड़ोसी देशों में विवाद। और सेकेंड पॉइंट है इसके आतंकवाद की समस्या। तीसरा पॉइंट है सदस्यों को भारत के वर्चस्व के डर। और लास्ट पॉइंट है इसका सदस्य देशों के बीच तनाव। उसके बाद आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स शब्द 2001 में पहली बार प्रयोग किया गया था। इसका स्थापना 2006 में रूस में पहली बैठक हुई थी। 2006 में इसका स्थापना हुआ था और रूस में इसकी पहली बैठक हुई थी। 2010 में ब्रिक्स बना। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स एक प्रभावी संगठन है पूरी दुनिया में। 25% विश्व की जीडीपी, 30% पृथ्वी का क्षेत्रफल और 45% विश्व की जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहता है। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक हितों पर व्यापार करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, एक दूसरे को सहयोग करना, आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, 2 वित्तीय संस्थान, न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। ये इन ब्रिक्स देशों का उद्देश्य है। चीन सत्ता का नया केंद्र। उसके बाद अगला पॉइंट है, चीन ने बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की की, जिससे वे महाशक्ति के रूप में जाने लगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए। 1973 में चीन ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाए, विदेशी निवेश बढ़ा उसमें, और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गए। रूस सत्ता का नया केंद्र। रूस सत्ता का नया केंद्र पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित विशाल आकार वाला एक विकसित देश। रूस का सकल घरेलू उत्पाद विश्व में 11वें स्थान पर है। प्राकृतिक संसाधन और गैस का प्रचुर भंडार इस देश में मौजूद है। परमाणु संपन्न देश है तथा हथियारों का बड़ा स्टॉक है इनके पास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भी हैं। तो यह है रूस का सत्ता का नया केंद्र। उसके बाद अगला है भारत सत्ता का नया केंद्र। भारत 135 करोड़ की जनसंख्या, युवा आबादी का देश है। सबसे ज़्यादा इसमें युवा हैं। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, भारत आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक से बहुत मजबूत हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत है और सैन्य शक्ति और परमाणु तकनीक उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का उम्मीदवार है। मतलब भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य तो नहीं है, लेकिन उसके उम्मीदवार जरूर है। अभी जो है वो भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, जिसके कार्यकाल 2 साल होता है। उसके बाद है इजराइल सत्ता का नया केंद्र। इजराइल सत्ता का नया केंद्र एक तकनीक रूप से शिक्षित देश है। इजराइल बहुत छोटा है, लेकिन तकनीक रूप से पूरी दुनिया में सबसे शिक्षित देश है ये। अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार तकनीक आधारित पर उद्योग से युक्त है।
2019 ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 5वां स्थान दिया गया था। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यानी सौर ऊर्जा के लिए नवीनतम तकनीक विकसित करना इस देश का एक उपलब्धि था। रक्षा खुफिया विज्ञान प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक शक्तिशाली है ये देश इजराइल। तो बच्चों यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।